वेलकम टू माइनिंग स्कूल। आज हम स्टडी करेंगे माइन रेस्क्यू रूल्स 1985 मॉक प्रैक्टिस पार्ट 1। मैंने 2 वीडियो का टारगेट लिया है कि 2 वीडियो में पूरा रेस्क्यू रूल कंप्लीट कर लूँ। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो यह आपके लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सफल साबित कर सकता है। तो चलो फिर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। Question number 1. The owner of an underground mine or a group of underground mine to establish and maintain rescue station who shall permit और रिक्वायर। बचाव स्टेशन स्थापित करने और बनाए रखने के लिए एक भूमिगत खदान या भूमिगत खानों के समूह का मालिक किसकी अनुमति या आवश्यकता होगी। यदि किसी अंडरग्राउंड माइंस या फिर अंडरग्राउंड माइंस का कोई ग्रुप है, उसमें कोई रेस्क्यू स्टेशन बनाना है, तो ऑनर किससे परमिशन लेगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, चीफ इंस्पेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2. वेयर देयर आर अंडरग्राउंड माइंस बिलोंगिंग टू मोर देन वन ओनर हु शैल परमिट और रिक्वायर 2 और मोर ओनर्स टू ज्वाइंटली एस्टेब्लिश अ कॉमन रेस्क्यू स्टेशन। जहाँ एक से अधिक स्वामियों का भूमिगत खदान है जो 2 या अधिक स्वामियों के संयुक्त रूप से एक सामान्य बचाव स्टेशन स्थापित करने की अनुमति या आवश्यकता दे सकता है। 2 या 2 से अधिक ओनरों के बीच कॉमन रेस्क्यू स्टेशन बनाने की अनुमति कौन दे सकता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चीफ इंस्पेक्टर। Question number 3. At every rescue station there shall be appointed superintendent and at least instructor, and also there shall be maintain a rescue brigade of not less than they shall be rescue trained person. प्रत्येक बचाव स्टेशन पर अधीक्षक और कम से कम प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और साथ ही कम से कम की एक बचाव ब्रिगेड भी रखी जाएगी। वे बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति होंगे। क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि एक रेस्क्यू स्टेशन में सुपरिटेंडेंट जिसे अधीक्षक बोलते हैं वो कितने होंगे, इंस्ट्रक्टर जिसे प्रशिक्षक बोलते हैं वो कितने होंगे, और रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन जिसे रेस्क्यू ब्रिगेड भी कहते हैं वो कितने होंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1, 2 and 18। प्रत्येक रेस्क्यू स्टेशन में एक सुपरिटेंडेंट होगा, कम से कम 2 इंस्ट्रक्टर होंगे और 18 रेस्क्यू ब्रिगेड होंगे जो कि रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होंगे। क्वेश्चन नंबर 4. इन केस वेयर देयर absence of the superintendent at a rescue station exceeds days, the owner shall appoint another superintendent. ऐसे मामले में जहां बचाव स्टेशन पर अधीक्षक की अनुपस्थिति दिनों से अधिक हो जाती है तो मालिक दूसरे अधीक्षक की नियुक्ति करेगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 60 डेज। यदि कोई सुपरिटेंडेंट 60 दिन से अधिक समय के लिए अनुपस्थित होता है तो ओनर क्या करेगा? नया सुपरिटेंडेंट अपॉइंट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 5. द ओनर शैल विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजम्पशन और रिलिंक्विशमेंट ऑफ चार्ज बाय द सुपरिटेंडेंट इन्फॉर्म द चीफ इंस्पेक्टर एंड द इंस्पेक्टर इन चार्ज ऑफ द रीजन वेयर द माइन इज सिचुएटेड। मालिक अधीक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने या छोड़ने की तारीख से कितने दिनों के भीतर मुख्य निरीक्षक और उस क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक को सूचित करेगा जहां खदान स्थित है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 7 डेज। यदि कोई सुपरिटेंडेंट कार्यभार ग्रहण करता है या फिर त्याग करता है तो ऑनर मुख्य निरीक्षक या फिर जिस एरिया में माइंस स्थित है उस एरिया के प्रभारी निरीक्षक को 7 दिन के भीतर सूचित करेगा। क्वेश्चन नंबर 6. इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा ऑफ सुपरिटेंडेंट इज गिवन इन विच फॉर्म? अधीक्षक की नियुक्ति आदि की सूचना किस प्रपत्र में दी जाती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फॉर्म 1। क्वेश्चन नंबर 7. द फंक्शंस ऑफ रेस्क्यू स्टेशन शैल इंक्लूड। बचाव स्टेशन के कार्यों में शामिल होंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। रेस्क्यू और रिकवरी वर्क के लिए इनिशियल ट्रेनिंग देना, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन को रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना, यदि कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो अपने रेस्क्यू टीम को सपोर्ट करना और रेस्क्यू इक्विपमेंट सप्लाई करना और रेस्क्यू रिकवरी वर्क में ऑपरेशन करना। यदि कोई माइंस में रेस्क्यू रूम नहीं है तो उस माइंस के लिए रेस्क्यू रूम की तरह कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 8. मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट इज? बचाव अधीक्षक के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, होल्ड अ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ अ टाइप नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट वर्किंग्स। सुपरिटेंडेंट का जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 9, मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट इज। बचाव अधीक्षक के लिए आवश्यक न्यूनतम अनुभव है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हैज़ 5 years प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ बिलो ग्राउंड वर्क इन माइंस। सुपरिटेंडेंट का मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिलो ग्राउंड माइंस में 5 years का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, नो पर्सन शाल बी अपॉइंटेड एज अ सुपरिटेंडेंट अनलेस ही। किसी भी व्यक्ति को अधीक्षक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। कोई भी व्यक्ति सुपरिटेंडेंट का कार्य तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह रेस्क्यू ट्रेन पर्सन ना हो, 5 years का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अंडरग्राउंड वर्किंग में ना हो, फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड ना हो। क्वेश्चन नंबर 11, एट एवरी बिलो ग्राउंड माइन a rescue room shall be established if more than persons are ordinarily employed below ground and there's no rescue station within a radius of 35 किलोमीटर। जमीन के नीचे प्रत्येक खदान में एक बचाव कक्ष स्थापित किया जाएगा यदि सामान्यता से अधिक व्यक्ति जमीन के नीचे कार्यरत हैं और 35 किलोमीटर के दायरे में कोई बचाव स्टेशन नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 100। प्रत्येक अंडरग्राउंड माइंस में जहां सामान्यतः 100 से अधिक व्यक्ति नियोजित है और 35 किलोमीटर के रेडियस पर कोई भी रेस्क्यू स्टेशन नहीं है, वहां रेस्क्यू रूम स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अ रेस्क्यू रूम में सर्व फॉर अ नंबर ऑफ माइंस ऑफ the same owner within 35 km from it provided the total number of persons ordinarily employed below ground does not exceed। एक बचाव कक्ष एक ही मालिक की कई खानों के लिए 35 किलोमीटर के भीतर काम कर सकता है बशर्ते कि आमतौर पर भूमिगत रूप से नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या अधिक न हो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 5000। यदि एक भूमिगत खान में नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या 5000 से कम है तो एक बचाव कक्ष एक ही मालिक की कई खानों के लिए 35 किलोमीटर के भीतर काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज ट्रू अबाउट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एक्सेट्रा ऑफ सुपरिटेंडेंट। अधीक्षक की योग्यता, अनुभव आदि के बारे में क्या सत्य है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दैम। एक सुपरिटेंडेंट रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होना चाहिए, 5 years का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए और फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर्स इज। बचाव प्रशिक्षकों के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, होल्ड अ मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ अ टाइप नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट वर्किंग। मैनेजर सर्टिफिकेट का मतलब फर्स्ट या फिर सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए इंस्ट्रक्टर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 15, मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर इज। बचाव प्रशिक्षकों के लिए आवश्यक न्यूनतम अनुभव है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हैज़ 3 years प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ बिलो ग्राउंड वर्क इन माइन। रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर को 3 साल का अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज इंस्ट्रक्टर अनलेस ही। किसी भी व्यक्ति को प्रशिक्षक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर को रेस्क्यू ट्रेन होना चाहिए, 3 साल का अंडरग्राउंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए और मैनेजर सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, सिलेक्शन ऑफ रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन्स फॉर पोस्टिंग एट रेस्क्यू स्टेशंस, सुपरिटेंडेंट कंसल्टेशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। रेस्क्यू स्टेशनों पर पोस्टिंग के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए रेस्क्यू प्रशिक्षित का चयन सुपरिटेंडेंट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से परामर्श करता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मैनेजर। रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन के सिलेक्शन के लिए सुपरिटेंडेंट मैनेजर से कंसल्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 18, अ रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन आर सेलेक्टेड शैल बी पोस्टेड फॉर नॉट लेस देन ईयर्स एंड नॉट मोर देन ईयर्स एट अ रेस्क्यू स्टेशन एट एनी वन टाइम। बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति का चयन किसी एक समय में एक बचाव स्टेशन पर वर्ष से कम नहीं और वर्ष से अधिक नहीं के लिए किया जाएगा। आंसर इज ऑप्शन बी, 15। यदि कोई रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन को रेस्क्यू स्टेशन के लिए सिलेक्शन करते हैं तो उसका ड्यूरेशन 1 साल से कम नहीं होना चाहिए और 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर रेस्क्यू रूम इंचार्ज इज। रेस्क्यू रूम प्रभारी के लिए आवश्यक न्यूनतम
योग्यता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, होल्ड अ मैनेजर्स, ओवरमैन्स और फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ अ टाइप नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट वर्क। रेस्क्यू रूम इंचार्ज का मिनिमम क्वालिफिकेशन मैनेजर, ओवरमैन या फिर फोरमैन सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर रेस्क्यू रूम इंचार्ज इज। बचाव कक्ष प्रभारी के लिए आवश्यक न्यूनतम अनुभव है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हैज़ 3 years प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ बिलो ग्राउंड वर्क इन माइंस। अंडरग्राउंड माइंस में 3 साल का अनुभव होना चाहिए।